परिचय, इंट्रोडक्शन। आज आईटी और आईटी सिस्टम्स हमारे दैनिक जीवन के व्यापक और अभिन्न अंग बन गए हैं। ऑनलाइन लेन देन यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन परचेजेस, डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रेडिट कार्ड और हाउस होल्ड बिल्स का ऑनलाइन भुगतान आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा है। हम खरीदारी, शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय और कई अन्य उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, कर रिकॉर्ड, स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड सहित सभी प्रकार के विवरण इन कंप्यूटर्स में जमा किए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी को कंप्यूटर सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है। साइबर सुरक्षा का अर्थ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना आदि, साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को किसी भी प्रकार के नुकसान, डिस्ट्रप्शन एवं चोरी आदि से सुरक्षा देना है। साइबर सुरक्षा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस कोड, इंटरनेट ऑपरेटर और कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित किसी भी चीज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू कई सुरक्षा तंत्रों यानी मल्टीपल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का एक संयोजन है। कंप्यूटर पर बढ़ती हुई निर्भरता और समाज में बढ़ते हुए इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग की वजह से साइबर सुरक्षा अब प्रतिदिन और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस अध्याय में साइबर खतरों यानी साइबर थ्रेट्स, इन खतरों से सिस्टम और व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा, ट्रस्ट सील और सुरक्षित ब्राउजिंग के बारे में जानकारी शामिल है। आईटी के सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। मैलवेयर। मैलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कंप्यूटर से डेटा चोरी या डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। यह आमतौर पर एक ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मुख्यतः मैलवेयर इन प्रकारों में पाए जाते हैं: वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस और स्पाईवेयर। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना अन्य किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और स्वयं को छुपाता है। कंप्यूटर वायरस फैलाने का सबसे आम तरीका वायरस को किसी भी ईमेल अकाउंट में मौजूद एड्रेस बुक में दर्ज सभी मेल आईडीज को मेल द्वारा प्रेषित करके किया जाता है। कई बार वायरस सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब वायरस अपनी प्रतिकृति लगातार बनाना जारी रखते हैं तो नेटवर्क भारी ट्रैफिक की वजह से अंत में धीमा पड़ जाता है। इस तरह से यह कंप्यूटर की वर्किंग को काफी स्लो कर देता है। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है, लेकिन यह चुपके से कंप्यूटर पर वायरस या किसी अन्य प्रकार के मैलवेयर को डाउनलोड कर लेता है। स्पाईवेयर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। यह आपकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, जैसे वेबसाइट ब्राउजिंग इत्यादि। स्पाईवेयर का एक और रूप की लॉगर के रूप में जाना जाता है। की लॉगर आपके सभी की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है। कुछ की लॉगर्स आपके कंप्यूटर का एक नियमित अवधि पर स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। की लॉगर के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ डेटा बाद में जिस भी व्यक्ति या संस्था ने इसे इंस्टॉल किया है उसे भेज दिया जाता है। इसे ईमेल द्वारा भी भेजा जाता है। अज्ञात या अविश्वसनीय स्रोतों यानी अननोन और अनरिलायबल सोर्सेस द्वारा प्राप्त या भेजे गए लिंक्स को क्लिक या ओपन नहीं करके या ईमेल अटैचमेंट्स को डाउनलोड नहीं करके मैलवेयर से बचा जा सकता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने एक मजबूत एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम अपडेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए हैं। फिशिंग हमले यानी फिशिंग अटैक में आमतौर पर आपको आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है, जिसमें क्लिक करने पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है।
इस जानकारी जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन आदि का इस्तेमाल करके हमलावर आपको आर्थिक रूप से अन्यथा किसी और प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। फिशिंग ईमेल स्पैम ईमेल के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होती है। आप ईमेल को खोलने के पहले उसके सोर्स की जांच करें और उसे ऑथेंटिकेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईमेल भेजने वाले के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप उस ईमेल को ओपन ही ना करें। ऐसा करके आप फिशिंग अटैक को रोक सकते हैं। पासवर्ड हमले, पासवर्ड अटैक्स। पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम या ईमेल खातों या बैंकों के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिससे आपका पासवर्ड क्रैक किया जा सके। ये आमतौर पर अटैकर द्वारा अपने मशीन पर एक एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, जहां हमलावर आपका पासवर्ड पता करने की लगातार कोशिश करता है। आप इस तरह के हमले को रोकने के लिए अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलें। इसके अलावा ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। आप अपने पासवर्ड में बड़े अक्षर यानी अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ एक्सक्लेमेटरी, परसेंटेज, हैश आदि का मिश्रण रखें और पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का रखें। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पासवर्ड किसी भी फाइल में स्टोर नहीं हो। पासवर्ड हमले, पासवर्ड अटैक्स। पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम या ईमेल खातों या बैंकों के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिससे आपका पासवर्ड क्रैक किया जा सके। ये आमतौर पर अटैकर द्वारा अपने मशीन पर एक एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, जहां हमलावर आपका पासवर्ड पता करने की लगातार कोशिश करता है। आप इस तरह के हमले को रोकने के लिए अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलें। इसके अलावा ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। आप अपने पासवर्ड में बड़े अक्षर यानी अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ एक्सक्लेमेटरी, परसेंटेज, हैश आदि का मिश्रण रखें और पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का रखें। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पासवर्ड किसी भी फाइल में स्टोर नहीं हो। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। इस मेथड में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटर्स का उपयोग करता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं और आपका सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है। इस हमले को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सिस्टम को ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी यानी ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में रखें, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें और आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले डेटा की निगरानी करते रहें, ताकि आप सही समय पर इस समस्या को पहचान सकें और उसका समाधान भी कर सकें। मेलवर्टाइजिंग। इस प्रकार के साइबर हमले में साइबर हमलावर एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइट्स पर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देता है। आप जब इन वेबसाइट्स पर जाते हैं और इन विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं तो एक मैलवेयर आपकी मशीन पर डाउनलोड हो जाता है। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कॉमन सेंस का उपयोग करें और उन विज्ञापनों पर क्लिक ना करें जो आपको अवास्तविक से लगते हों, जैसे मुफ्त सामान देने का वायदा करने वाले विज्ञापन। इसके साथ ही आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपने एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम अपडेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लिए गए हैं। वेब हमले, वेब अटैक्स। अधिकांश वेबसाइट यूजर्स को वेबसाइट से इंटरैक्ट करने की सुविधा देते हैं। इन इंटरैक्शन के माध्यम से वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी या वेबसाइट द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य इनपुट का विवरण पूछा जा सकता है। वेब आधारित हमले इन इंटरैक्शन के माध्यम से हो सकते हैं। SQL इंजेक्शंस में लॉगिन फॉर्म्स में उपस्थित यूजर नेम एवं पासवर्ड फील्ड्स के द्वारा SQL कमांड यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट करवाया जाता है।
इससे आपका सिस्टम गलत ढंग से काम करना शुरू कर देता है। यह सबसे आम साइबर अटैक्स में से एक है। सेशन अपहरण, सेशन हाईजैकिंग। यह साइबर हमला इतना आम नहीं है। इसमें हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेटेड सेशन की निगरानी करता है, उस सत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है, अन्यथा खत्म कर देता है। डीएनएस पॉइजनिंग। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर डोमेन नामों जैसे www.rkcl.in को कंप्यूटर और रूटर समझने वाली भाषा आईपी एड्रेस में तब्दील कर देता है। डीएनएस पॉइजनिंग द्वारा इस प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है और ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है। इसके द्वारा प्राय आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है। त्वरित समीक्षा। साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सुरक्षा खतरों यानी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के प्रकार क्या हैं?